नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द कंसेप्ट कोर्स पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे मियोसिस सेल डिवीज़न। जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में माइटोसिस सेल डिवीज़न पढ़ चुके हैं, आज हम लोग मियोसिस सेल डिवीज़न को ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। थोड़ा ऑकवर्ड भी लगेगा या फिर कुछ भी लग हो सकता है, लेकिन हम लोग इसको याद रखने के लिए ये ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। और मैं जो नाम यूज़ करूँगी तो आप उस नाम से जो भी जिस किसी का भी नाम होगा तो उस नाम से आप लोग बुरा मत मानिएगा। इसलिए जिस किसी का भी नाम होगा तो उसके लिए मैं पहले ही सॉरी बोल दे रही हूँ, तो उसमें मजाक किसी का नहीं बनाना है, ठीक है। तो आज हम लोग मियोसिस सेल डिवीज़न के बारे में पढ़ेंगे, जैसा कि माइटोसिस में पढ़ चुके हैं। सेल डिवीज़न को दो फेज में डिवाइड करते हैं, इंटरफेज और एम फेज। एम फेज में आता है माइटोसिस या मियोसिस, जिस प्रकार का डिवीज़न होगा। तो हम लोग आज मियोसिस फेज वाला डिवीज़न पढ़ेंगे। तो पहला है इंटरफेज, दूसरा एम फेज। ये क्या है? एम फेज मियोसिस फेज है। इंटरफेज में 3 फेज आते हैं, जिसमें है G1, S, G2। G1 का मतलब है गैप वन और S सिंथेसिस ऑफ DNA। गैप 2, इसमें क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस होता है। इसमें प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, जो कि जब साइटोकाइनेसिस या कैरियोकाइनेसिस होगा आगे एम फेज में, तो उसमें जो भी प्रोटीन यूज़ किए जाते हैं सब कहाँ पे बनते हैं? G2 में। और इसको हमने याद कैसे रखा था पिछले लेक्चर में? गो स्टडी गो, क्योंकि ये तैयारी वाला फेज है। तो हम जब एग्जाम की तैयारी करते हैं तो जो भी करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? जाओ पढ़ो। पढ़ने के लिए ज़्यादा प्रेशर करते हैं, उसको बोलते हैं पढ़ते रहो क्योंकि तुम्हारा एग्जाम आने वाला है। इसी तरह सेल का जो ये तैयारी वाला फेज है और वहाँ पे वो जाके एग्जाम देता है, मतलब डिवाइड हो जाता है एम फेज में। इसमें गो स्टडी गो के थ्रू हम लोगों ने समझा था आगे। और इसमें क्या है? गैप 1 में सेल ग्रो कर रही होती है लगातार, और इसमें एस फेज में सिंथेसिस ऑफ DNA। और इसके साथ साथ जो एनिमल सेल अगर डिवाइड होगा तो उसमें सेंट्रोसोम भी सिंथेसिस होता है यहाँ पे। और G2 में प्रोटीन सिंथेसिस होता है। और एम फेज को अभी हम कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस सबको एक साथ लिख रहे हैं। पिछले लेक्चर में अलग अलग बता दिया गया है कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, साइटोकाइनेसिस क्या होता है। तो एम फेज में मियोसिस फर्स्ट में क्या है कि मियोसिस डिवीज़न में मियोसिस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट में फेज वही रहेंगे, लेकिन उस फेज को और भी भागों में डिवाइड किया गया है। इसमें इसे पी मैट से या प्लीज मेक अ टोस्ट, पी मैट से याद रखेंगे, प्लीज मेक अ टोस्ट। इसको प्रोफेज फर्स्ट कहेंगे, इसे मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। इसमें थोड़ा सा हम लोग फनी टाइप से इसे याद रखेंगे, जैसे कि इस फेज को समझने के लिए थोड़ी बहुत हम लोग प्यार मोहब्बत की बातें कर लेते हैं कि इसको कैसे सिर्फ याद रखने के लिए ये चीज़ बताया जा रहा है, बाकी कोई इंटेंशन नहीं है किसी को ठेस पहुंचाने का। तो हम लोग इसको याद कैसे रखेंगे? प्लीज मेक अ टोस्ट
इसको याद रखते हैं। लेकिन इसमें और मियोसिस को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इसको क्या करते हैं, प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, फिर एनाफेज सेकेंड और टीलोफेज सेकेंड। बाकी चीजें ये सेम माइटोसिस की तरह होगा। माइटोसिस प्रोफेज में जो हो रहा था, माइटोसिस मेटाफेज, ये सारा प्रोसेस सेम जो माइटोसिस के प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज में हो रहा था सेम होगा। लेकिन सिर्फ ये जो है मियोसिस फर्स्ट में जो प्रोफेज है, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इसमें थोड़े से क्या है हम लोग को इसको ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि इसका थोड़ा अलग है उससे प्रोसेस जो है, जो माइटोसिस का हम लोग मियोसिस का जो प्रोसेस पढ़े हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इससे थोड़ा डिफरेंट है। क्योंकि इसमें जो सेल है वो डिवाइड होकर, जैसे सेल है ये, वो क्या होती है, मदर सेल 2n होती है, डिप्लॉइड होती है, और तो उससे जो डॉटर सेल बनते हैं, हमने माइटोसिस में क्या पढ़ा था कि वो भी डिप्लॉइड सेल बनते हैं, डिप्लॉइड डॉटर सेल। लेकिन इसमें जो है एम फेज में, मियोसिस वाले डिवीजन में क्या होगा कि एक मदर सेल है, मदर सेल 2n होती है जो कि डिप्लॉइड होती है। 2n को हम क्या कहते हैं, डिप्लॉइड। और फिर उससे जो डॉटर सेल बनेंगे उसमें 4 डॉटर सेल बनते हैं, मैं बताऊंगी कैसे बनेंगे। तो वो जो डॉटर सेल बनते हैं 4, वो क्या होते हैं, हेप्लॉइड होते हैं, n प्रकार के होते हैं। प्रोफेज का जो प्रकार है उसको हम देखेंगे। प्रोफेज को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो पहला है लेप्टोटीन। प्रोफेज को फर्दर 5 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है लेप्टोटीन, दूसरा है जाइगोटीन, और तीसरा है पैकेटीन, चौथा है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस। 5 भागों में डिवाइड कर दिए। अब इसको हम याद कैसे रखेंगे, तो एक ट्रिक मैंने बनाया हुआ है। इसका ट्रिक होगा, जैसे प्लीज मेक अ टोस्ट के माध्यम से इसको याद रखते हैं, या पी मैट से इसको। इसका ट्रिक है लता जरा प्यार दे दे। इसमें क्या होगा कि लता फॉर लेप्टोटीन, जरा जाइगोटीन, प्यार मीन्स पैकेटीन। और मैं बताऊंगी कि यहाँ पे क्यों ऐसा हमने बनाया है, पैकेटीन फॉर प्यार, दे डिप्लोटीन और दे दे, तो यहाँ पे डाइकाइनेसिस। ठीक, तो लता नाम जिसका भी होगा, तो अपने इस बात को किसी को भी अपने दिल पे नहीं लेना है, ना ही इस पे किसी को चिढ़ाना है। तो इसमें सिर्फ हम लोग याद रखने के लिए बनाए हैं कि लता जरा प्यार दे दे। और क्यों ऐसा बनाए हैं, हम लोग याद रखेंगे, इसमें प्यार मोहब्बत की बातें क्यों करेंगे, सिर्फ याद रखने के लिए करेंगे। और कैसे करेंगे, लेप्टोटीन में आगे हम लोग इसको हम हटा रहे हैं यहाँ से, आप लोग नहीं लिखे होंगे तो लिख लीजिए। और उसके बाद हम एक एक करके प्रोफेस जो है मियोसिस के माइटोसिस के प्रोसेस से एकदम अलग है, और थोड़ा डिटेल उसका मतलब बड़ा फेज है, उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि इसमें क्या होता है। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे प्रोफेस का, ये फर्स्ट प्रोफेस फर्स्ट को हम लोग पढ़ेंगे। पहला इसका क्या है, लेप्टोटीन। लेप्टोटीन जैसा कि हमने पढ़ा है कि एस फेज में क्या होता है, क्रोमोसोम रेप्लिकेट होता है, सिंथेसाइज होता है। मतलब कि उसका जो क्रोमोसोम का, मान लीजिए ह्यूमन क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, तो एक सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 होते हैं। और 46 को हम क्या कहते हैं, 2n। अगर यही n हो जाए तो n को 46
बटे 2 करके हम अगर काट निकाल देते हैं तो कितना हो जाता है 23, n बराबर 23 क्रोमोसोम। मतलब हेप्लॉइड फॉर्म में जब क्रोमोसोम होगा तो 23 होगा। डिप्लॉइड फॉर्म, इसी को n को हेप्लॉइड बोलते हैं, हेप्लॉइड, और 2n को डिप्लॉइड। हेप्लॉइड डिप्लॉइड समझ में आ गया। तो हम बात करें ह्यूमन की, तो उसमें जो क्रोमोसोम होते हैं, जैसे क्रोमोसोम का अमाउंट, एस फेज में क्या होता है, क्रोमोसोम का जो अमाउंट होता है, एस फेज की बात कर रहे हैं हम लोग, यस फेज में क्रोमोसोम का जो अमाउंट है, जैसे 46 है, इसको हम अमाउंट में साइंस में क्या बोलते हैं कि ये 2c है। अगर यही डबल हो जाए, मतलब इसका क्रोमोसोम संख्या में नहीं बढ़ रहा है, यस फेज में संख्या में नहीं बढ़ा है, केवल वो मान लीजिए कि 46 क्रोमोसोम 2 kg के हैं, सपोज दैट, एग्जाम्पल के तौर पे 46 क्रोमोसोम जो है वो क्या है 2c है, मतलब 1 किलो 2 किलो हम मान लेते हैं, 2 किलो क्या है बढ़ के, संख्या नहीं बढ़ा, सिर्फ उसका जो साइज था वो बढ़ गया, अमाउंट बढ़ गया, इसका अमाउंट बढ़ा तो कितना हो जाएगा 4c हो जाएगा। और यहाँ पे जो क्रोमोसोम होंगे वो केवल 46 ही होंगे, संख्या में नहीं बढ़ेंगे, केवल और केवल अमाउंट में बढ़ते हैं यस फेज में। फिर उसके बाद वो यस फेज में डुप्लीकेट होके रेप्लिकेट होके कहाँ जाते हैं G2 फेज में जाते हैं। G2 फेज में वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है। उसके बाद सारी प्रक्रिया होने के बाद ही वो कहाँ पे जाता है मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेस फर्स्ट में। कहाँ जाएगा मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेस फर्स्ट में जाएगा। प्रोफेस फर्स्ट में हम पहला जो उसका भाग पढ़ रहे हैं, जैसे प्रोफेस फर्स्ट को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। तो पहला फेज पढ़ रहे हैं, ये जो लेप्टोटीन होते हैं, जो क्रोमोसोम होते हैं सेल के अंदर, सेल के न्यूक्लियस के अंदर धागे के समान ऐसे फैले हुए पाए जाते हैं। इस टाइप से मान लेते हैं एक सेल है, यहाँ पे बनाते हैं, एक सेल है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस है, इसमें जो क्रोमोसोम पाए जाएंगे ऐसे यूं, क्योंकि क्रोमोसोम हम लोग क्या कहते हैं, ये वाले स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं हम लोग, इस तरीके से ये वाले स्ट्रक्चर को क्या कह देते हैं क्रोमोसोम कहते हैं। यहाँ पे सेंट्रोमियर होता है, ये इसका ये पी आर्म, ये क्यू आर्म होता है, 2 आर्म होते हैं। इसमें जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं इस फेस में इस टाइप से ऐसे बिखरे हुए पाए जाते हैं, क्रोमेटिन के फॉर्म में पाए जाते हैं। अब यही क्रोमेटिन क्या होते हैं लेप्टोटीन में धीरे धीरे कंडेंस होना, मतलब कि एक स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट कर देते हैं, कंडेंस होके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इसी स्ट्रक्चर को हम क्या कह देते हैं क्रोमोसोम कहते हैं। और जैसा कि हमने पढ़ा एस फेज में ये डबल अमाउंट में हो गए हैं, तो यही क्या हो जाते हैं क्रोमोसोम जो है धीरे धीरे यहाँ पे लेप्टोटीन में शुरू होते हैं, ऐसे कंडेंस होना शुरू होते हैं। जब मेटाफेज में जाएंगे तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनेगा, किसमें मेटाफेज फर्स्ट में क्लियरली क्या है मेटाफेज फर्स्ट में इस टाइप से स्ट्रक्चर बनेगा। और कहेंगे कि ये 2 ठो ये क्या है, कहने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, एक को हम क्या कह देते हैं क्रोमोसोम है, लेकिन ये दोनों ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। ये क्या है, ये दो आर्म हैं, जैसे कि 2 ऊपर आर्म हैं और नीचे 2 आर्म हैं, ये क्या होते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं। और जो कि ये एक ही सेंट्रोमियर से जुड़े हैं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं एक क्रोमोसोम। इसको गिनने में क्या कहेंगे एक क्रोमोसोम, केवल इसका अमाउंट बढ़ा है ना कि नंबर, क्योंकि एक ही सेंट्रोमियर से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे लेप्टोटीन में क्या होता है क्रोमोसोम लिपट के एक स्ट्रक्चर बनाना तैयार, मतलब बनाने की शुरुआत हो जाती है। जैसे क्रोमोसोम कंडेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं, यहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं, अभी बने नहीं है, सिर्फ इस फॉर्म में बनने के लिए स्टार्ट हो गए हैं लेप्टोटीन में। अब क्या है दूसरे भाग में क्या है जाइगोटीन, जाइगोटीन। हाँ, मैं स्टार्टिंग में बात की थी कि हम लोग थोड़ा प्यार मोहब्बत की बातें इसमें करेंगे, तो इसमें मतलब कि अभी क्या हो रहा है स्टार्टिंग में वो मतलब इनके मन में, जैसे कि हम लोग न्यूक्लियस को क्या कहते हैं
सेल का ब्रेन कहा जाता है न्यूक्लियस को। तो दिमाग में बस क्या चल रही है, मतलब कि प्यार मोहब्बत वाली बातें दिमाग में मतलब इकट्ठी होना शुरू हो रही है। ठीक, अब जाइगोटिन में क्या होगा, ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे इस टाइप से जो बनना स्टार्ट हो रहे हैं, वो क्या करेंगे कि धीरे धीरे पास आना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि ये कोशिका है, इसके अंदर ये मेम्ब्रेन भी, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये भी क्या है, डिसअपियर, धीरे धीरे क्या होगी, डिसअपियर होना स्टार्ट होगी। यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा इसका बचा रहेगा मेम्ब्रेन। और इसमें क्या होंगे, जैसे क्रोमोसोम है इस टाइप से बनना, ये होमोलोगस क्रोमोसोम, यहाँ पे भी होमोलोगस क्रोमोसोम इस टाइप से हैं। तो ये क्या करेंगे, पास आना स्टार्ट करेंगे। मैं केवल क्रोमोसोम को बना के दिखाती हूँ कि पास कैसे आना स्टार्ट होते हैं। तो जैसे ये और ये क्रोमोसोम हो गए होमोलोगस क्रोमोसोम, क्योंकि हेप्लॉइड फॉर्म 23 एक तरफ 23 एक तरफ, ये दोनों क्या होते हैं, एक एक करके होमोलोगस होते हैं। ये क्या होते हैं, ऐसे पास आना स्टार्ट कर देते हैं, धीरे धीरे इस टाइप से पास आ जाते हैं। और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम क्या कहते हैं, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता है। और ये हालांकि इस टाइप से आप देखेंगे स्ट्रक्चर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आर्म कितने इसमें आ रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर बना है कॉम्प्लेक्स, तो एक आर्म इसका, एक ये जो दोनों पास आ रहे हैं, तो ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या होते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं। और ये क्या स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको हम 4 आर्म लग रहा है इसलिए इसको टेट्राड कह देते हैं, इस फॉर्म को टेट्राड। और ये नीचे का जो दिखाई दे रहा है, तो 2 आर्म है, 2 क्रोमेटिड्स आपस आ रहे हैं ना, यहाँ पे पास, यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसके वजह से इसको हम क्या कहते हैं, बाईवैलेंट स्ट्रक्चर बना। तो क्वेश्चन ये आता है कि सेल डिवीजन में सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहाँ पे बनता है, या फिर बाईवैलेंट स्ट्रक्चर कहाँ बनता है, या टेट्राड तो कहाँ पे बनता है, जाइगोटिन में। जाइगोटिन में यहाँ पे दिमाग में प्यार वाली बातें इकट्ठी होना स्टार्ट हुई थी, और यहाँ पे क्या है, धीरे धीरे ये पास आना स्टार्ट हो रहे हैं। और तीसरे नंबर पे हमारा क्या आता है, पैकिटिन, ठीक। पैकिटिन में क्या होता है, ये गिफ्ट्स क्या होते हैं, 2 फ्रेंड्स गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे से, इसमें पैकेटिन में। तो इसमें क्या होगा कि ये इस टाइप से होमोलोगस क्रोमोसोम अपने क्या है, गिफ्ट्स एक्सचेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन, पैकेटिन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। ये जो गिफ्ट एक्सचेंज कर रहे हैं इस टाइप से क्या हो रहा है, ये क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। तो इस फेज में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर विनिमय, कुछ लेन देन हो रहा है यहाँ पे, ठीक, गिफ्ट एक्सचेंज हो रहा है। और इसी में क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन। और जब ये रिकॉम्बिनेशन होता है तो इसमें रिकॉम्बिनेंट एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं। रिकॉम्बिनेशन कब होगा, जब रिकॉम्बिनेंट एंजाइम काम करेंगे। और ये रिकॉम्बिनेंट जब एक्सचेंज करते हैं गिफ्ट्स, तो कुछ स्ट्रक्चर इस टाइप से बनता है क्रोमोसोम का, कि जैसे ये क्रोमोसोम इस कलर का है और ये इस कलर के हैं, तो आधा भाग जैसे रेड वाला इसमें चला जाएगा और इस रेड वाले में ये ब्लू कलर इसमें आ जाएगा। इस टाइप से स्ट्रक्चर बन जाएगा। जैसे कि
यहाँ पे ये ब्लू इसमें चला गया रिकॉम्बिनेंट, और ये ब्लू भाग थोड़ा इसमें एक्सचेंज हो गया, और इसका इसमें रेड वाले का भाग, मतलब कि यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल होमोलोगस क्रोमोसोम जब पास आए तो यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ। मतलब ये लोग अपना अपना गिफ्ट्स एक्सचेंज कर दिए, ये अपना जेनेटिक मटेरियल इसको दे दिया, ये इसको दे दिया, मतलब गिफ्ट के तौर पे ये लोग क्या कर रहे हैं, जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर इस क्रोमोसोम जो था इसको दे दिया, इसका जो था इसको, मतलब थोड़ा थोड़ा भाग इसमें एक दूसरे के एक्सचेंज हो गए। और जो हमारे अंदर वेरिएशंस आते हैं, जैसे ह्यूमन में वेरिएशन जो आते हैं वो किसके वजह से आते हैं, इसी रिकॉम्बिनेशन के वजह से, क्योंकि जो ह्यूमन का जर्म सेल है उसमें मियोसिस होता है, जो जनन में जो कोशिकाएं भाग लेती हैं, जिसके वजह से अंडाणु और शुक्राणु बनते हैं, गैमीट बनते हैं। तो इसी की वजह से जेनेटिक एक्सचेंज की वजह से वेरिएशंस आता है। तो अगर कोई पूछेगा कि ये जो सेल डिवीजन में रिकॉम्बिनेशन कौन से पार्ट में होता है, तो पैकेटिन में होता है, या फिर क्रॉसिंग ओवर किस में होता है, पैकेटिन में, या फिर रिकॉम्बिनेंट एंजाइम किस पार्ट फेज में कार्य करते हैं, तो किस में करते हैं, पैकेटिन फेज में। इतना सभी लोग इसको नोट कर लीजिए, बाकी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि डिप्लोटिन में क्या होता है, डायकाइनेसिस में क्या होता है, फिर उसके बाद मियोसिस सेकेंड की बात करेंगे हम लोग। ये सब जो है मैं दिखा रही हूँ, ये सभी इसमें 46 क्रोमोसोम है, अभी ये भी 46 क्रोमोसोम इस टाइप से ये प्रक्रियाएं चल रही हैं, प्रोसेस इस यहाँ भी 46 क्रोमोसोम, ये सारी प्रोसेस यहाँ पे चल रही है। और सिनेप्टोनीमल जो कॉम्प्लेक्स बना है अभी भी यहाँ भी है, यहाँ से शुरू हुआ अभी खत्म नहीं हुआ है, वो जाके डिप्लोटिन में खत्म होगा। डिप्लोटिन में क्या होगा कि जो जाइगोटिन में सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बना था, वो पैकेटिन में सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो था वो क्लियरली विजिबल होता है, और डिप्लोटिन में फिर वो क्या है, डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाता है। डिप्लोटिन में क्या होता है कि ये जो क्रोमोसोम सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनाए थे, इसमें एक से इस वो आकार दिखाई देता है, एक शेप बनता है एक्स टाइप का, ये आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से लेकर ये जो शेप है, यहाँ से लेकर ये वाला, ये कैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, एक्स शेप। और इसी को हम क्या कहते हैं, कियाज्माटा। फिर अभी तक ये अलग नहीं हुए हैं, इनका एक्सचेंज ये हो गया, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर लिए, अभी तक ये दूर दूर नहीं हुए हैं। फिर डिप्लोटिन जैसे ही खत्म होता है, डायकाइनेसिस आता है, डायकाइनेसिस में एक्स शेप जो है कियाज्माटा वो समाप्त होने लगता है, एक्स शेप डिसअपीयर होने लगता है, हो जाता है डिसअपीयर या फिर समाप्त हो जाता है। फिर इसके समाप्त के साथ साथ मियोसिस फर्स्ट का मेटाफेज स्टार्ट हो जाता है। मेटाफेज फर्स्ट पर ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम पास आए थे, ये सभी क्या होंगे, जैसे कि हाँ, डायकाइनेसिस में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होना स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे पूर्णतः डिसअपीयर हो जाता है। डायकाइनेसिस में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई दे रहा था इस टाइप से, मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा, ये पूर्णतः क्या है, डायकाइनेसिस में डिसअपीयर हो जाता है। मेटाफेज फर्स्ट में क्या, जैसे कि ये एक सेल है, इसके अंदर ये सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो गया है, सिर्फ क्रोमोसोम हमें दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम जो होंगे इस टाइप से,
होमोलोगस क्रोमोसोम ये 46 ही है, 46 जोड़ी में मात्रा में यहाँ पे बन नहीं पाएगा, इसलिए 46 संख्या में है। और यहाँ पे कुछ एक स्ट्रक्चर बनता है, इसका नाम अब बताएंगे क्या है। और ये जो है प्रोफेस फर्स्ट में ही यहाँ पे स्पिंडल फाइबर जो सेंट्रोमियर होते हैं, सेंट्रोसोम, वो क्या है यहाँ पे कुछ स्पिंडल फाइबर रिलीज करते हैं, जो कि ये स्पिंडल फाइबर किससे जुड़ते हैं, स्पिंडल फाइबर सेंट्रोमियर के ऊपर एक स्ट्रक्चर, स्पिंडल फाइबर के थ्रू ही एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम बोलते हैं काइनेटोकोर। ये क्या है, सेंट्रोसोम, जिसके अंदर सेंट्रियोल पड़े होते हैं इस टाइप से। यह सेंट्रियोल है, सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम के अंदर इस टाइप से क्या है, सेंट्रियोल पड़े होते हैं। ये वाले ये जिस फॉर्म में पड़े हैं को क्या बोलते हैं, अच्छा ये जो ये सेंट्रोसोम है और इसके अंदर सेंट्रियोल पड़े हुए हैं, सेंट्रियोल, इसे सेंट्रोसोम कहते हैं। और ये जो है स्पिंडल फाइबर है, स्पिंडल फाइबर, ये काइनेटोकोर है, काइनेटोकोर। सेंट्रोमियर के ऊपर काइनेटोकोर के थ्रू स्पिंडल फाइबर क्या है, इससे अटैच हो जाते हैं। और ये जो क्रोमोसोम यहाँ पे अरेंज हुए हैं, इस प्लेस को क्या कहते हैं, मेटाफेजिक प्लेट। जहाँ पर क्रोमोसोम अरेंज हो जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मेटाफेजिक प्लेट। और ये स्पिंडल फाइबर से काइनेटोकोर के थ्रू अटैच हो गए हैं। फिर इसके बाद क्या होगा, और मेटाफेज फर्स्ट में ही माइटोसिस में हम पढ़ा, माइटोसिस के मेटाफेज में क्या है, जो क्रोमोसोम होते हैं इस शेप में क्लियरली दिखाई देते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे मेटाफेज के बाद एनाफेज। एनाफेज, एनाफेज में ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है स्प्लिट होकर, यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग नहीं होंगे, ये होमोलोगस क्रोमोसोम हैं, ये अलग होंगे, जो जहाँ पे इधर एक से अपना जेनेटिक मटेरियल जो एक्सचेंज कर रहे थे वो क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे एनाफेज में जाके, जैसे कि। और ये अलग कैसे होंगे, ये जो स्पिंडल फाइबर हैं ये धीरे धीरे शॉर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, छोटे होना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर ये एनाफेज में क्या होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम अलग अलग हो जाते हैं इस टाइप से। अभी भी क्रोमोसोम की संख्या क्या है, 46 ही है। ये क्या होंगे, अपोजिट पोल की तरफ, सर यहाँ पे संख्या क्या हो जाएगी, स्पिंडल फाइबर के शॉर्ट होने की वजह से ये जो क्रोमोसोम होते हैं अपोजिट पोल की ओर मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ अभी जो क्रोमोसोम की संख्या है वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 46 ही है, लेकिन होमोलोगस क्रोमोसोम ये ऊपर 43 होमोलोगस क्रोमोसोम, और जो कि एक ये यहाँ पे जो 43 होंगे वो सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगे। एक बार ध्यान से सुन लीजिए, ये जो क्रोमोसोम की संख्या है वो 46 ही होगी, क्रोमोसोम की संख्या 46 ही होगी, बस ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स बने थे ये क्या होंगे, इधर 23 चले जाएंगे और इधर 23, सिस्टर क्रोमेटिड्स जो होंगे वो इधर 23 ऊपर की ओर जाएंगे और अपोजिट पोल की ओर 23 इधर। क्रोमोसोम की जो संख्या होगी वो अभी भी कितनी है, 46 ही है। अब इसके बाद टीलोफेज में जाते हैं। टीलोफेज में क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो डिसअपियर हो गए थे वो रीअपियर होना स्टार्ट हो जाते हैं, और इस तरीके से
यहाँ पे 23 क्रोमोसोम सिस्टर क्रोमेटिड्स वाले क्रोमोसोम हैं और इस न्यूक्लियस में 23 क्रोमोसोम हो जाएंगे। और इसके बाद क्या होता है, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में एक सेल ये बना और एक सेल, साइटोकाइनेसिस में क्या है, साइटोप्लाज्म डिवाइड होकर इसके अंदर एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में यहाँ पे 23 क्रोमोसोम हैं, 23 क्रोमोसोम सिस्टर क्रोमेटिड्स वाले। इसके बाद साइटोकाइनेसिस के बाद एक मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड के मध्य एक फेज आता है जिसे हम क्या कहते हैं, इंटरफेज कहते हैं। इंटरफेज में क्रोमोसोम का कुछ नहीं था, बस सिर्फ इसको एक उसके मध्य का फेज का नाम दे दिया गया है, इसे इंटरफेज कहते हैं। इंटरफेज के जस्ट बाद मियोसिस सेकेंड स्टार्ट होता है। मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड के मध्य जो फेज होता है उसे क्या कहते हैं, इंटरकाइनेसिस कहते हैं, जो कि मियोसिस फर्स्ट के साइटोकाइनेसिस के बाद जो फेज आती है इंटरकाइनेसिस, और उसके जस्ट बाद क्या है, मियोसिस सेकेंड आता है। इसमें सेल के अंदर कुछ होता नहीं, बस एक फेज है, उसके बीच का जो अंतर है उसको यहाँ पे बताया गया कि इंटरकाइनेसिस कहते हैं। मियोसिस सेकेंड में प्रोफेज जो है, प्रोफेज सेकेंड टोटली किसकी तरह होता है, माइटोसिस के प्रोफेज की तरह होता है। इसमें प्रोफेज सेकेंड में जैसे यहाँ पे न्यूक्लियस फिर बन गया था जब साइटोकाइनेसिस हुआ, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे फिर डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाती है, जैसा कि माइटोसिस में होता है, माइटोसिस के प्रोफेज में। और यहाँ पे फिर से जो क्रोमोसोम थे वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर से यहाँ पे एस्टर जो था उसका सेंट्रोसोम जो थे उसका भी निर्माण होता है, जो कि जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं उनको अलग करने में सहायक होगा। और मेटाफेज में क्या होगा, जो सिस्टर क्रोमेटिड्स थे वो मेटाफेज प्लेट पर आके अरेंज हो जाएंगे और काइनेटोकोर के थ्रू स्पिंडल फाइबर से अटैच हो जाएंगे, जो कि स्पिंडल फाइबर जब शॉर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, छोटे होते हैं, तो एनाफेज में जाके जो सिस्टर क्रोमेटिड्स थे वो क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। सिस्टर क्रोमेटिड्स जैसे कि यहाँ पे मेटाफेजिक प्लेट पर ये लगे हुए हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स, और यहाँ काइनेटोकोर के थ्रू ये अटैच हुए हैं। फिर इसमें जाके क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे। सिस्टर क्रोमेटिड्स जो था ये इधर चला जाएगा, ये इधर, ये अलग अलग हो जाएंगे। और यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी 23 क्रोमोसोम, इधर भी 23 क्रोमोसोम हो जाएंगे। और टीलोफेज में क्या होगा कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था डिसअपियर हो गया था, वो रीअपियर होना स्टार्ट हो जाएंगे। रीअपियर होके क्या करते हैं, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाएंगे और इसमें 23 क्रोमोसोम होंगे, इसमें 23 क्रोमोसोम होंगे। इसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा। साइटोकाइनेसिस में ये सेल क्या होगा, दो भागों में ऐसे डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे 23 क्रोमोसोम, इस न्यूक्लियस में 23 क्रोमोसोम होंगे, यहाँ पे भी 23 क्रोमोसोम हो जाएंगे। और इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में जैसे कि एक सेल है, ये 2n है, 2n मदर सेल, इसे डिप्लॉइड, 2n को क्या कहते हैं, डिप्लॉइड। और यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट हुआ, मियोसिस फर्स्ट के बाद 23 क्रोमोसोम वाले, मतलब जो सिस्टर क्रोमेटिड्स थे उस टाइप का जो क्रोमोसोम था, ये 23 में 2 सेल बन गए। इसके बाद यहाँ पे मियोसिस सेकेंड हुआ। मियोसिस सेकेंड में
1 2 3 4 4 डॉटर सेल बने जो कि क्या थे, एन हैप्लॉइड। इसमें कितने क्रोमोसोम, ह्यूमन सेल की बात हो रही है तो यहाँ पे 23 क्रोमोसोम, ये 23 क्रोमोसोम, 23 क्रोमोसोम और 23 क्रोमोसोम, ये न्यूक्लियस है। इस तरीके से मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड होता है। मियोसिस फर्स्ट सेकेंड दोनों एक ही मियोसिस के प्रोसेस है, एक ही मियोसिस हो रहा है, मतलब अच्छा डॉटर सेल। मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड अलग अलग, एक ही मियोसिस के दो फेज हैं। तो मियोसिस फर्स्ट में 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल बनते हैं, मियोसिस सेकेंड के बाद 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल बनते हैं। आज के लिए क्लास यहीं खत्म, धन्यवाद।